विद्यालय जालोर, कक्षा द्वादशी, विषय गणित, अध्याय नंबर 3 अपना चल रहा है मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट कालांश के अंदर अपने भाग फर्स्ट से लेकर 5th की बात की थी। आज अपना कालांश 6 यानी भाग 6 ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन इस कालांश के अकॉर्डिंग आज अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स की संक्रिया। जो अपने भाग 5th के अंदर मैट्रिक्स की संक्रिया चली थी, जिसके अंदर आपने 2 चीज़ें सीखी थी, मैट्रिक्स का योग कैसे ज्ञात करते हैं और मैट्रिक्स का व्यवकलन कैसे करते हैं। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स दी हुई होती है तो किस तरह से उसको जोड़ते हैं, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स दी उसका कैसा व्यवकलन करते हैं, यानी कैसे घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन किया था। आज अपन करेंगे मैट्रिक्स का गुणनफल, यानी मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं। तो जो अपना टॉपिक है मैट्रिक्स की संक्रिया, मैट्रिक्स की संक्रिया 3 गुणधर्म दे रखे हैं। मैट्रिक्स की संक्रिया को मैंने 3 तरह से इन्होंने ऑपरेशन किया था। एडिशन के ऊपर किया था, सब्ट्रैक्शन के ऊपर किया था, एक अपना है मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई के अंदर इस ऑपरेशन मैट्रिक्स कैसे करेंगे। तो सिंपल सा अपनी बात है। तीसरा अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था मैट्रिक्स का गुणनफल। तो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट, और पूरे टॉपिक के अंदर मैट्रिक्स का योग, व्यवकलन और गुणनफल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गुणनफल। मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं। योग करने का सिंपल तरीका होता है अवयव को जोड़ते हैं, बाकी करने का सिंपल तरीका होता है अवयव को घटाते हैं। अब गुणनफल करने का कैसे तरीका होता है एक बार क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मैंने एक सिंपल सी मैट्रिक्स ली, A बराबर 7 8 2 3। मैंने एक और मैट्रिक्स ली, B बराबर 2 5 3 4। मैंने कोई भी 2 मैट्रिक्स का मैंने निर्माण किया। आपके सामने मैंने कोई भी 2 मैट्रिक्स दे दी और आपसे पूछा जाएगा मैट्रिक्स का गुणा कीजिए, यानी A B का मान ज्ञात कीजिए, A B का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं A और B दोनों किस रूप में है, गुणनफल के रूप में। यानी आपसे ये पूछा जाएगा, मैट्रिक्स आपको दे देंगे 2 A और B, और आपसे पूछा जाएगा A B का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको देख कर पता करना है कि यहाँ मैट्रिक्स होगा किस रूप में दे रखा है, गुणा के रूप में। अगर प्लस होता तो योग, माइनस होता तो व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे दोनों किस रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में, यानी दोनों मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान पूरा बोर्ड की तरफ फोकस रखना। आपको दे रखा है A का मान 7 8 2 3, B का मान दे रखा है 2 5 3 4। आपको ज्ञात करना है AB। तो आप क्या करेंगे, A की जगह A का मान 7 8 2 3 दोनों मैट्रिक्सों के बीच में गुणा 2 5 3 4। थोड़ा बोर्ड की तरफ फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली पंक्ति लेनी। कैसी भी मैट्रिक्स दी हुई है आपको प्रोसेस ये रहेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, आप देख सकते हैं पहली पंक्ति का पहला अवयव और पहले स्तंभ का पहला अवयव, यानी 7 का गुणा करना है 2 से, 7 × 2 साइन, प्लस 8 का गुणा करना है 3 से, यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, स्तंभ का दूसरा अवयव, यानी क्या हो जाएगा 8 × 3। तो पहले मैंने 7 का गुणा किया 2 से, 7 × 2, प्लस 8 का गुणा किया 3 से, तो 8 × 3, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से पहले अवयव का निर्माण होगा। इसी तरह से पंक्ति वही रखनी है, पहली पंक्ति। अब अपन पहले स्तंभ की जगह कौन सा स्तंभ लेंगे, दूसरा। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। तो पंक्ति पहले ही रखनी है, जितने स्तंभ हो उतने स्तंभ से अपने को गुणा करते चलना है। पहले मैंने पहले स्तंभ से गुणा किया, अब मैं दूसरे स्तंभ से गुणा करूँगा। 7 का गुणा किया 5 से, तो 7 × 5 प्लस 8 × 4, यानी वही पंक्ति का दूसरा अवयव, और ये हो जाएगा 8 × 4, यानी 8 × 4 का मीन्स दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, दूसरे स्तंभ का पहला अवयव, दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव। एक बार वापस देख लीजिए, पहले पंक्ति पहला स्तंभ 7 × 2 प्लस 8 × 3, ये पहला अवयव। दूसरे अवयव के लिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 7 × 5 प्लस 8 × 4, जिससे अपने पास पहली पंक्ति से 2 स्तंभ लेकर 2 अवयव का अपन निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह से मैं लेता हूँ दूसरी पंक्ति, स्तंभ वही रखना है, अब पंक्ति चेंज हो जाएगी। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 2 का गुणा किया 2 से, तो 2 × 2 प्लस 3 का गुणा किया 3 से, यानी प्रोसेस वही है, पहली पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति
और वही पहला स्तंभ। तो पहला अवयव 2 इंटू 2, दूसरा अवयव 3 इंटू 3। अब मेरे को निकालना है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो पंक्ति वही रहेगी, अब स्तंभ हो जाएगा दूसरा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। एक बार आप वापस चेक कर सकते हैं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, यह है आपके पास तीसरा अवयव। चौथा अवयव ज्ञात करना है 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। इसका सिंपल आप इंटू करके देख लीजिए। सात इंटू 2 होता है 14 प्लस 8 इंटू 3 होते हैं 24 यानी 24। 7 इंटू 5 होते हैं 35 35। 8 इंटू 4 होता है 32 32। 2 इंटू 2 होता है 4 प्लस 3 इंटू 3 होता है 9। 2 इंटू 5 होता है 10 प्लस 3 इंटू 4 होता है 12। और सिंपल से इस मैट्रिक्स को प्लस कर लीजिए। 4 और 4 8, 1 और 2 3, 5 और 2 7, 3 और 3 6, 4 और 9 13, 0 और 2 2, 1 और 1 2। यानी आपके पास जब दो मैट्रिक्स दी हुई है वो ए और बी, और आपसे पूछे उस मैट्रिक्स का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप मैट्रिक्स का गुणनफल ज्ञात करने का ये तरीका होता है। आपके पास ए दिया हुआ होता है, बी दिया हुआ होता है, उन दोनों को गुणनफल के रूप में लिखिए और लिखने के बाद पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा। जितने आपके पास स्तंभ दिए हुए हो उतने से आपको गुणा करते जाना है। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा। गुणा करने के बाद उसको सिंपली इंटू करने के बाद इसको प्लस करना है। तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स का गुणनफल कहलाती है। जैसा आपको एक क्वेश्चन आपको और करके मैं समझाता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा समझना है मैट्रिक्स का गुणा कैसे ज्ञात करता है। जैसा आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया a बराबर 7 2 3 5 4 1, b बराबर 3 2 6 5 1 3। मैंने दो मैट्रिक्स आपके सामने ली और वही वापस मैं आपसे कहता हूँ ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे को बी ए का मान ज्ञात करना है, तो भी कर सकते हैं। तो बी कहाँ जाएगा पहले और ए कहाँ जाएगा बाद में, प्रोसेस वही रहेगा। यानी जो आपको फंक्शन पहले दिया हुआ उस मैट्रिक्स को आपको पहले लिखना है। देखिए आगे कैसे करना है अपने को, वही वापस ए इंटू बी। तो ए की जगह ए का मान 7 2 3 5 4 1 इंटू बी की जगह बी का मान 3 2 6 5 1 3। सिंपली आपको मैट्रिक्स का गुणा करना है। कैसे करते हैं देख लीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इस तरह से अपन मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपने पास कितने हैं, पंक्ति के अंदर 3 अवयव है मगर स्तंभ के अंदर कितने अवयव हैं 2। तो यहाँ पर अपने को स्तंभ के अंदर भी 3 अवयव करने पड़ेंगे। जैसे 2 3 5, तो यहाँ पे मैंने कितने कर दिए 2 3 5। देखिए आगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, सिंपल सा इंटू करना है। 7 इंटू 3 21, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 2 6। यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव को गुणा करना है जिससे अपने पास पहला अवयव आएगा। इसी तरह दूसरा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 7 इंटू 2 14 यानी 14, 2 इंटू 1 प्लस के 2, 3 इंटू 3 9। तो अपने पास पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का कौन सा अवयव आया, दूसरा अवयव। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 7 इंटू 6 42, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15। तो अपने पास पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ दिया, कौन सा आया, तीसरा अवयव। देखिए आगे इसी तरह से पहली पंक्ति से तीनों स्तंभ हो गए पूरे। अब मैं दूसरी पंक्ति ले रहा हूँ। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 5 20, 1 इंटू 2 2। वही पहले दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ
5 इंटू 2 10, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 3 3। आगे देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 इंटू 6 30, 4 इंटू 3 12, 1 इंटू 5 5। सिंपल सा इस मैट्रिक्स का आपको पंक्ति और स्तंभ का गुणा करना है। क्वेश्चन की बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। सिंपल सा इसका प्लस कर लीजिए, 1 और 0 कितना हो जाएगा 1 0, यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ आगे 6 ले लो, 1 और 0 1, 1 और 6 कितने हो जाएंगे 6। या सिंपल सा पीछे वाला वर्ड आपको सिंपल सा प्लस करना है, कितना हो जाएगा 21 और 10 कितने होता है 31, 31 और 6 कितने हो जाएंगे 37, 14 और 2 कितने होते हैं 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, कितने हो जाएंगे 42 और 6। सिंपल सा इसको प्लस कर लीजिए, 15 और 6 21, और 21 और 42 कितने हो जाएंगे 63, तो ये अपने पास आ गया 63। इसी तरह से 15 और 20 कितने हो जाएंगे 35, 35 और 2 37। कैलकुलेशन एक बार आप वापस चेक कर लीजिए, 10 और 4 होते हैं 14, 14 और 3 होते हैं 17। एक बार कैलकुलेशन आप देखते रहना, कैलकुलेशन कहीं डिजिट में आपको इधर उधर हो गया वो कैलकुलेशन तो आप वापस उसको करेक्शन करके सही कर सकते हैं। आगे अगली स्टेप में 30 और 12 होते हैं 42 42, और 42 और 5 हो जाएंगे 47 यानी 47। यानी आपके पास जब दो मैट्रिक्स दी हुई होती है तो दो मैट्रिक्स का आपको गुणा करने का क्या तरीका होता है, इस तरह से आपको मैट्रिक्स दी होगी और मैट्रिक्स का आपको सिंपली गुणनफल करना है। तो जितने पंक्ति में अवयव होंगे उतने ही स्तंभ में आपको अवयव होंगे, मैट्रिक्स आपको उस रूप में जमी होगी जिससे दो मैट्रिक्स का आप गुणा कर सकते हैं। तो आपको मैंने मैट्रिक्स की संक्रिया के ऊपर यानी इस मैट्रिक्स के ऊपर जब मैंने ऑपरेशन किया तो फिर मेरे पास 3 टाइप की कंडीशन बनी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। यानी मैं कैसे मैट्रिक्स का जोड़ कर सकता हूँ, कैसे मैट्रिक्स का व्यवकलन घटा सकता हूँ और कैसे मैं मैट्रिक्स का गुणा कर सकता हूँ। तो अपने पास 3 स्थिति देखने को मिल रही है जो मैट्रिक्स की संक्रिया पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अब आज अपन नए अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं 3.2। तो अपने जो कुछ आगे जो टॉपिक अपने किए हैं जिससे अपने को एक्सरसाइज करने से कुछ क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करने से आगे वाले टॉपिक अपने क्लियर होते जाएंगे। तो कुछ सवालों के आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो आपके एक्सरसाइज 3.2 के अंतर्गत है। तो अपना नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो एक्सरसाइज 3.2। एक एक सवाल की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 अपन को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ किस तरह से आपको एग्जाम के अंदर इतने टाइम जो मैंने आपको क्लास 1 से लेकर 5 तक बेसिक जानकारी मैट्रिक्स के अंतर्गत दी कि मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर संक्रिया क्या होती है, मैट्रिक्स से जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं मैट्रिक्स में क्रम कैसे निकालते हैं, अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। आज अपन एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन अपन को पता चलेंगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं और अपने एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे मैं क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ए बराबर मैट्रिक्स 3 -3 2 1 -3 2 1 और 1 -4 7। इसी तरह से आपको बी दे रखी है मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 -2 और दूसरी पंक्ति दे रखी है -1 4 -2। अपने पास इस टाइप की मैट्रिक्स अपने को दे रखी है और आपसे पूछा गया है a + b व a - b का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल है जिसके अंदर ये अपने को सीधा सवाल देखते अपन को पहचान होनी चाहिए कि सवाल अपने को किस अकॉर्डिंग मैंने करवाया था यानी टॉपिक कौन सा था। तो अपन कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जोड़ और मैट्रिक्स की यहाँ पे व्यवकलन आ रहा है यानी ये मैंने कौन सा टॉपिक करवाया हुआ है, मैट्रिक्स की संक्रिया। जैसे आपका पहला सवाल इन्होंने यही पूछा है कि आप दो मैट्रिक्स आपकी दी हुई, दो से ज़्यादा कितने भी मैट्रिक्स हो सकती है तो आप मैट्रिक्स का योग कैसे करते हैं और घटाते कैसे हैं। तो सिंपल सा आपको मैट्रिक्स का योग निकालना सिखाता हूँ। a + b, a की जगह a का मान -3 2 1 1 -4 7
और b का मान है 3, 5, -2, -1, 4, -2। सिंपली मैं मैट्रिक्स का योग कर रहा हूँ, जैसे अपन जोड़ बाकी करते हैं वैसे ही मैट्रिक्स का योग करना। -3 और +3 0, 2 और 5 7, 1 -2 -1, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाती है तो हमेशा ऋणात्मक होती है। 1 प्लस का 1 और माइनस का 1, साइन प्लस का है, प्लस माइनस का हो जाएंगे माइनस, तो प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा 0। माइनस का 4 और प्लस का 4, ये भी कितना हो जाएगा 0। प्लस का 2 माइनस का 2, 7 में से 2 गए तो 5। तो अपन इस तरह से दो मैट्रिक्स जब अपने को दी हुई होती है तो मैट्रिक्स का अपन योग कर सकते हैं। इसी के अंदर दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, दो मैट्रिक्स का व्यवकलन कैसे करेंगे। तो आपको सिंपल a का मान दिया हुआ है -3, 2, 1, 1 -4 7, b का मान भी अपने को दे रखा है 3, 5 -2, -1, 4 -2। सिंपली अपने को करना है मैट्रिक्स का व्यवकलन, यानी मैट्रिक्स को किस तरह से अपन घटा सकते हैं। तो देख सकते हैं ये -3 और ये -3 कितना हो जाएगा, -3 और -3 -6। ये +2 और ये -5, यानी 2 में से 5 गए तो -3। ये +1 माइनस अपने को दे रखा है और माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 यानी माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। इसी तरह से अगला 1 -1 और माइनस अपने को पहले से दे रखा है, तो ये भी हो जाएगा 1 और 1 2, -4 और ये माइनस जाएगा तो -4, तो -4 और -4 -8। इसी तरह से माइनस अपने को दे रखा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9। कहने का मतलब आपके एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 के अंदर आपको पहला सवाल कि जब आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है तो मैट्रिक्स का योग कैसे करना है और मैट्रिक्स को घटाना कैसे, एडिशन कैसे करना है और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो अपन इस तरह से देख सकते हैं दो मैट्रिक्सों का मैंने योग किया। सिंपली आपको अवयव को जोड़ना, इसके अंदर किसी तरह का कोई भी तरीका आप यूज नहीं करें। सिंपल आपको अवयव को यानी संख्याओं को जोड़ना है। पहला अवयव पहले अवयव, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। सिंपली आपको जोड़ना है। एक बार आपको चेक कर लीजिए, -3 + 3 0, प्लस का 2 प्लस के 5 7, 1 -2 -1, प्लस का 1 माइनस का 1 0, माइनस का 4 प्लस का 4 0, 7 -2 5। ये सिंपल हो गई इसकी जोड़, यानी कैसे अपन मैट्रिक्स का योग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का व्यवकलन a - b, -3 -3 -6, 2 - 5 -3, 1 - 2, तो माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 और 2 हो गया 3, 1 - 1 माइनस दिया हो तो प्लस, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, -4 और -4 हो जाएगा -8, माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 2 हो जाएंगे 9। एक बार आप वापस कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं इजीली, कहीं करेक्शन रह जाए, कोई डिजिट आगे पीछे हो जाए तो एक बार आप भी चेक कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा सवाल, ये आपका था एक्सरसाइज 3.2 के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन, जो आपको किस टाइप से, जैसा आपको मैंने टॉपिक करवा दिया है और आपको एक बुक के अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, अब उस क्वेश्चन के अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना 3.2 के अंतर्गत 3.2 का दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर a + b का मान, a + b का मान है -7 0 2 -5। आपको a + b का मान दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसी तरह से a - b का मान भी आपको दिया हुआ है। a - b का मान कितना है 3 -2 0 3। आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता था, अब ये क्वेश्चन का पैटर्न इन्होंने चेंज किया। क्वेश्चन वही है, आपको पहले मैट्रिक्स क्या दी हुई जाती थी, a और b दी हुई जाती है, और आपसे क्या पूछते थे मैट्रिक्स का योग ज्ञात कीजिए, मैट्रिक्स का व्यवकलन बाकी कीजिए, सब्ट्रैक्शन आप कैसे करें। अब आपको क्वेश्चन के अंदर उल्टा पूछ लिया, मैट्रिक्स का योग भी दे रखा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैट्रिक्स का व्यवकलन भी दे रखा है और आपसे पूछा है a और b का मान क्या होगा। पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता था, a और b दिया होता था, जिससे आपको योग और व्यवकलन पूछ रहे। अब आपको उन्होंने क्वेश्चन का पैटर्न उल्टा कर दिया,
इन्होंने मैट्रिक्स का योग दे दिया और मैट्रिक्स का व्यवकलन दे दिया। आपसे पूछ रहे ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी किसका मान ज्ञात करना है, ए व बी का मान ज्ञात करना है। तो किस तरह से करेंगे, बहुत सिंपल ही है, आप थोड़ा सा बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। मैट्रिक्स एक बीजगणित का ही पार्ट है जो अपन 10th क्लास तक समीकरण के अकॉर्डिंग सरल करते हैं। अभी यहाँ पर पैटर्न चेंज करते हैं, यहाँ पर बन गया मैट्रिक्स। तो सिंपल आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 अपने पास 3 तरीके होते थे, जैसे नेक्स्ट कालांश के अकॉर्डिंग मैंने बताया समीकरण को सरल करने के कौन कौन से होते थे। सबसे पहले अपन प्रतिस्थापन विधि लेते थे, विलोपन विधि लेते थे या वज्र गुणा विधि लेते थे। तो अपन को सीधा ऐसा यहाँ किसी भी मेथड में यूज करने की जरूरत नहीं, अपन को सिंपल से समीकरण को सरल करना है। तो सबसे इसके अंदर बेस्ट है विलोपन विधि। आप विलोपन विधि से सवाल को सरल कीजिए, आपको इजीली हो जाएगा। देखिए इधर सिंपल सा आपको अवयव को, एक अवयव को हटाना है, चाहे ए का अवयव हटाओ चाहे बी का अवयव हटाओ। तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये हटेंगे नहीं, एक प्लस का ये माइनस का है, यानी कहने का मतलब सिंपल आपको क्या करना है, इधर प्लस करना है। तो ये प्लस का बी माइनस का बी कट हो गया, यानी बी में से बी गया। ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a। तो मैंने इधर किया क्या, इस स्टेप पे प्लस किया है, ए और ए जोड़ा 2a, प्लस का बी माइनस का बी हो गया 0। तो आपको इधर भी सिंपल क्या करना है, प्लस करना। आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्सों को मैं जोड़ रहा हूँ, माइनस का 7 और प्लस का 3, माइनस का 7 प्लस का 3, 0 माइनस का 2, 2 प्लस 0, -5 प्लस का 3। आपको सिंपल ही जैसे मैंने इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया, उससे आपको राइट हैंड साइड में प्लस करना है। देखिए आगे 2a बराबर 3 में से 7 गए तो माइनस के 4, 0 में से 2 गए माइनस के 2, 2 प्लस 0 2, 3 में से 5 गए माइनस के 2। अब अपने को पता है कि मैट्रिक्स के अंदर कोई भी अवयव गुणा के अंदर होता है तो राइट हैंड साइड में जाता है, किस में हो जाएगा, भाग के अंदर। अगर गुणा के अंदर है तो भाग में हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाता है। अपन सिंपल ये छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, -4, ये 2 आ जाएगा भाग में, माइनस का 2 भाग में आ गया 2, 2 भाग में आ गया 2, -2 भाग में आ गया 2। सिंपल ये आपको क्या करना है, इसका डिवाइडेशन करना है, यानी भाग देना है। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, -2 बार। 2 की टेबल में कितनी बार आता है, यानी माइनस साइन का है 1 बार, तो माइनस का 1। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार, और माइनस है तो माइनस है। यानी ये अपने जो पास प्राप्त हुई है वो अपने पास आई है मैट्रिक्स। यानी आप ये मेरे पास किसका मान आया, ए का मान। आपको मैट्रिक्स a प्लस बी दे रखी है, a माइनस बी दे रखी है, तो इसको सिंपली मैंने सवाल किया तो फिर मेरे पास किसका मान आया, याद क्या करना है, a व b का मान। तो सिंपली मैंने देखो a का मान याद कर लिया। एक बार वापस चेक कर लीजिए, a और a हो गया 2a, प्लस का b माइनस का b हो गया कैंसल। इन दोनों को सिंपली मैंने प्लस किया, -7 प्लस 3, 0 -2, 2 0, -5 और 3। सिंपल इसको मैं प्लस करता गया मल्टीप्लाई में, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, भाग में, जिससे अपने पास किसका मान आया, a का मान। नेक्स्ट छोटी कालांश के अकॉर्डिंग उसी तरह से a का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे a की जगह रखो चाहे आप b की जगह रखो। तो ये मैं a का मान समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। a का मान समीकरण नंबर 1 में अपने पास में समीकरण नंबर 1 ये है। a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख दो a का मान। तो a प्लस बी बराबर -7 0 2 -5। a की जगह a का मान रख दिया मैंने, कितना है, -2 -1 1 -1 प्लस बी बराबर -7 0 2 -5। बी का मान मेरे को ज्ञात करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड में लेके जाइए, -7 0 2 -5। ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये सिंपल सा मैंने उस वाले टर्म को उधर लेके गया माइनस, तो ये माइनस मैंने ला लिया, -2 -1 प्लस का 1 माइनस का 1। सिंपल से इसको आप सरल कीजिए तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, b का मान। तो देखिए इधर b बराबर माइनस माइनस प्लस,
यहाँ पर ये इनटू के अंदर दे रखा है, माइनस का इनटू करेंगे तो ये है माइनस का 7 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी 2, तो 2 में से 7 गए तो माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस, तो 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, माइनस 1, तो 2 में से ये 2 और ये माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो 1, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस की 5, 1 में से 5 गए तो माइनस के 6, तो अपने पास किसका मान आया b का मान, तो एक मेरे पास आया a का मान, उसी तरह से मेरे पास आया b का मान। यानी कहने का अर्थ ये हुआ अगर आपको a व b दो मैट्रिक्स दी हुई हो तो आप मैट्रिक्स का योग कर सकते हैं, मैट्रिक्स का व्यवकलन कर सकते हैं। अगर आपको योग व व्यवकलन के रूप में दिया और आपसे a व b का मान निकालना पूछे तो सिंपली आपको समीकरण के अंदर विलोपन विधि से आप समीकरण के अंदर एक पद को कैंसिल करके एक मान निकाले और एक मान को किसी भी समीकरण नंबर 1 व 2 में रखकर दूसरे का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टाइप का अपना ये एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा सवाल था। कुछ सवालों के और अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल और लेके जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। 26 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिएगा। धन्यवाद।